हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप ध्यान से सुनना कि मैं इसमें क्या क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बैड कर्मा एंड डिसीजेस, बुरे कर्म और बीमारियाँ। आपको पता है, बीमारियाँ जितनी भी किसी भी इंसान को होती हैं वो उसके पास्ट कर्मों से कनेक्टेड होती है। जो भी कर्म उसने पिछले दिनों किए हैं गलत, उसका रिजल्ट के फॉर्म में उसको बीमारी मिलती है। तो इसी को लेके मेरा ये वीडियो है। बुरे कर्म, बैड कर्मा का एक बहुत बड़ा कारण जो है ना दोस्तों, वो अज्ञानता है, अंधकार है। जब भी कोई व्यक्ति अंधकार में है, अज्ञानता में है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान अगर अज्ञानता में है, कई बार वो उस अज्ञानता में ऐसी चीज़ें कर जाता है जो उसका बैड कर्मा बन जाता है। आगे चल के उसको दुख भोगना पड़ता है किसी ना किसी रूप में। तो अज्ञानता जो है वो रूट कॉज है बैड कर्मा जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसका। अब अज्ञानता में जो गलतियां कर रहे हैं या कर ली, वो सब इकट्ठा हो रखा है एनर्जी बॉडी पे। ठीक है ना, एनर्जी बॉडी बोले तो और बॉडी जो हमारी होती है उसमें तो सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है ना, सब इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा हो रहा है, 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 और जैसे ही ग्रह कमज़ोर हुए एकदम से वो कोई ना कोई रूप ले लेती है। मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है, या फिर शरीर पे कोई बीमारी निकल के आ गई एकदम से। तो ये क्या क्यों हुआ ये? क्योंकि पिछले दिनों जो इकट्ठा किया था अब उसने अपना रूप ले लिया है, उसने कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लिया। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, ये रिज़ल्ट है पिछले दिनों जो किया था उसका, ये रिज़ल्ट है। या कई लोगों को जैसे कोई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर हो गया, तो पिछले दिनों उन्होंने जो किया था, या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पिछले दिनों जो इकट्ठा किया था उस एनर्जी बॉडी पे, वो उसका रिज़ल्ट है ये। तो पिछले दिनों अज्ञानतावशी तो हुआ ना, ज्ञान के प्रकाश में नहीं था, अज्ञानता में था, पता नहीं था, इतना कुछ गलत कर गया अज्ञानता में कि इतना कुछ इकट्ठा कर लिया अपने एनर्जी बॉडी पे, ऑरिक बॉडी पे। और अब जब ग्रह कमज़ोर हुए, एकदम से उस चीज़ ने बीमारी का रूप ले लिया। सब इकट्ठा होता रहता है ना, वो ऑरिक बॉडी में एनर्जी। ये लोग मेरे पास जो एनर्जी क्लियरिंग कराने आते हैं, जब इनकी एनर्जी साफ़ होती है तो वो बीमारियाँ निकलती हैं उनके अंदर से जो फ्यूचर में उनको हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और इस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको एक किसी के बारे में बताऊँगी जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानती थी। तो उन्हें जो था कैंसर हो गया था, कीमोथेरेपी चल रही थी और बहुत पैसा उनका खर्च हुआ कीमोथेरेपी और इस कैंसर के इलाज में। आखिरी में वो बचे भी नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या था, वो एक्चुअली में प्रिंसिपल थे एक स्कूल में, उत्तराखंड में। फिर क्या हुआ कि जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद वो काफ़ी समय उनका खाली जाता था। तो उस दौरान उन्होंने क्या है, अपने जो गली मोहल्ले की अध्यक्ष बन गए, अपने गली मोहल्ले के अध्यक्ष बन गए वो। अब उस दौरान कई चीज़ों में वो जाते, लोगों से उनकी बहस होती, कई लोगों को समझाते, तो बाहर से वो हमेशा स्ट्रेस होके घर वापस आते और वो स्ट्रेस उनसे हैंडल नहीं होता था। और उस दौरान वो बहुत ज़्यादा स्मोक और ड्रिंक करना उन्होंने शुरू कर दिया, बहुत बहुत ज़्यादा। जब भी बाहर जाना, स्ट्रेस लेना, घर आना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, उस स्ट्रेस को हटाने के लिए। बाद में क्या हुआ कि अचानक से जो है खबर आई, जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनको कैंसर हो। तो वो स्ट्रेस ले रहे थे, उस स्ट्रेस को हटाने की बजाय, यानी कि पॉजिटिव एक्टिविटी से कनेक्ट होने की बजाय, उन्होंने क्या किया, खुद को एडिक्शंस के पीछे छुपा दिया, हाइड कर दिया। बाद में उस एडिक्शंस ने क्या किया, उनको बीमारी दे दी। सो ये बीमारी उनको मिल गई। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं नोटिस करती थी वो ये थी कि जब वो बाहर से स्ट्रेस होके आते थे तो वो घर में आके बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में बात करते थे। एक अग्नि सी उनके चेहरे पे नज़र आती थी, एक गुस्सा। और मैंने देखा कि वो गुस्सा, वो नफ़रत, वो जो अजीब सी अग्नि थी, वो कहीं ना कहीं उनकी ऑरा बॉडी से बहुत ज़्यादा चिपकती जा रही थी। ठीक है, और आगे चल के क्या हुआ, उस एडिक्शन ने, और वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस था, या वो अग्नि जो एक निकल के आ रही थी, उन सब चीज़ों ने एक्चुअली में बैड कर्मा का रूप ले लिया और बीमारी का रूप ले लिया। और एंड में जो है, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत ही अच्छे इंसान जो दुनिया को पढ़ाते थे, सब कुछ संभालते थे, लेकिन शायद आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, शायद इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और उस चीज़ ने बैड कर्मा का रूप लेके, बीमारी का रूप लेके एंड में
सब खत्म हो गया। जब भी हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसके लिए बुरा करते हैं, वो तो बैड कर्मा कलेक्ट हो ही रहा है। बट जब भी हम खुद को भी स्ट्रेस कर रहे हैं, खुद को जला रहे हैं, खुद को दुख दे रहे हैं या खुद को किसी एडिक्शन के पीछे छुपा रहे हैं, ये भी आगे चल के जो है कोई ना कोई बीमारी का रूप लेगी। 100%, 100 नहीं 1000%। ठीक है। जब बैड कर्मा ना डिसीज़ के रूप में निकल के आता है, बीमारी के रूप में रिजल्ट देता है, इसका मतलब है कि हमने पिछले दिनों खुद को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, और जो खुद को हमने कष्ट दिया है वो इस तरीके से कर्मा बन के, बीमारी बन के हम पे अटैक कर रहा है। और ये हुआ क्यों? अज्ञानता में रहने की वजह से। जो भी व्यक्ति अज्ञानता में है, जिसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो औरों के साथ भी गलत कर जाता है, कर्मा इकट्ठा कर लेता है। खुद के साथ भी बहुत कुछ गलत कर जाता है और बहुत सा बैड कर्मा इकट्ठा कर लेता है, जो कि उसकी ऑरा बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, और एक दिन वो बैड कर्मा के रूप में खुद को उसे नुकसान देता है, बीमारी बन के। तो बस यही था मेरा बैड कर्मा और डिसीज़ेस को लेके वीडियो। बहुत से लोग जो इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया था, खुद की ऑरा बॉडी में इतना नेगेटिविटी स्टोर कर लिया कि आगे चल के जो है वो मानसिक बीमारी का रूप लेके बाहर आ जाता है। सो प्लीज़ ज्ञान में रहें, आध्यात्मिकता में रहें, कर्मों के ज्ञान को समझें, और फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लंबा जीवन होगा, खुशियों भरा जीवन होगा, बैलेंस जीवन होगा। इस सीरीज़ में मैं फ्यूचर में और भी वीडियो बनाऊंगी विद एग्जाम्पल, आपको और क्लैरिटी होगी। पर आज के लिए यही था मेरा बस एक छोटू मोटू सा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि क्या कहने की कोशिश करी मैंने इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।